ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कथन निवेदन। पुराण वांग्मय में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अत्यंत महिमामय स्थान है। पुराणों की परिगणना में वेद तुल्य पवित्र और सभी लक्षणों से युक्त यह 5वां पुराण है। शक्ति के उपासक इस पुराण को शाक्त भागवत कहते हैं। इस ग्रंथ के आदि मध्य और अंत में सर्वत्र भगवती आद्या शक्ति की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। इस पुराण में मुख्य रूप से परम ब्रह्म परमात्मा के मात्र रूप और उनकी उपासना का वर्णन है। भगवती आद्या शक्ति की लीलाएं अनंत हैं। उन लीला कथाओं का प्रतिपादन ही इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, जिसके सम्यक अवगाहन से साधकों तथा भक्तों का मन देवी के पद पराग का भ्रमर बनकर भक्ति मार्ग का पथिक बन जाता है। संसार में सभी प्राणियों के लिए मातृभाव ही महती महिमा है। मानव अपनी सबसे अधिक श्रद्धा स्वाभाविक रूप से माता के ही चरणों में अर्पित करता है, क्योंकि सर्वप्रथम माता की ही गोद में उसे लोक दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए माता ही सभी प्राणियों की आदि गुरु के रूप में प्रतिष्ठित है। उसकी करुणा और कृपा बालकों के लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण का आधार है। इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इन श्रुति वाक्यों में सबसे पहले माता का ही स्थान है, जो भगवती महाशक्ति स्वरूपिणी देवी तथा समस्त स्वरूपिणी संपूर्ण जगत की माता है। वे ही संपूर्ण लोकों को कल्याण का मार्ग प्रदर्शित करने वाली ज्ञान गुरु स्वरूपा भी है। वास्तव में महाशक्ति ही परम ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित है, जो विभिन्न रूपों में अनेक विधि लीलाएं करती रहती हैं। उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा विश्व का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। अतः यही जगत का सृजन पालन संहार करने वाली आदि नारायणी शक्ति है। यही महाशक्ति 9 दुर्गाओं तथा 10 महाविद्याओं के रूप में प्रतिष्ठित हैं, और यही महाशक्ति देवी अन्नपूर्णा, जगद्धात्री, कात्यायनी, ललिता तथा अम्बा हैं। गायत्री, भुवनेश्वरी, काली, तारा, बंगला, षोडशी, त्रिपुरा, धूमावती, मातंगी, कमला, पद्मावती, दुर्गा आदि देवियाँ इन्हीं भगवती के ही रूप है। यही शक्तिमती है और शक्ति है, नर है और नारी भी है। यही माता, दाता, पितामह आदि रूप से अधिष्ठित है। अभिप्राय यह है कि परमात्म स्वरूपिणी महाशक्ति ही विविध शक्तियों के रूप में सर्वत्र क्रीड़ा करती है। शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम, संपूर्ण जगत शक्ति की क्रीड़ा लीला है। शक्ति से रहित हो जाना ही शून्यता है। शक्तिहीन मनुष्य का कहीं भी आदर नहीं किया जाता है। ध्रुव तथा प्रहलाद भक्ति शक्ति के कारण ही पूजित हैं। गोपिकाएं प्रेम शक्ति के कारण ही जगत में पूजनीय हैं। हनुमान तथा भीष्म की ब्रह्मचर्य शक्ति, वाल्मीकि तथा व्यास की कवित्व शक्ति, भीम तथा अर्जुन की पराक्रम शक्ति, हरिश्चंद्र तथा युधिष्ठिर की सत्य शक्ति और शिवाजी तथा राणा प्रताप की वीर शक्ति ही इन महात्माओं के प्रति श्रद्धा समादर अर्पित करने के लिए सभी लोगों को प्रेरणा प्रदान करती है। सभी जगत शक्ति की ही प्रधानता है। इसलिए प्रकारांतर से कहा जा सकता है कि संपूर्ण विश्व महाशक्ति का ही विलास है। श्रीमद् देवी भागवत में भगवती स्वयं उद्घोष करती है, सर्व खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम। खल्विदमेवाह नान्यदस्ति सनातनम, अर्थात समस्त जगत में ही मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी सनातन तत्व नहीं है। वास्तव में श्रीमद् देवी भागवत की समस्त कथाओं और उपदेशों का सार यह है कि हमें आसक्तियों का
त्याग कर वैराग्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए तथा सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र पराम्बा भगवती की शरण में जाना चाहिए। मनुष्य अपने ऐहिक जीवन को ही इस प्रकार सुख समृद्धि एवं शांति से संपन्न कर सकता है और उसी जीवन से जीव मात्र के कल्याण में सहायक होता हुआ कैसे अपने परम ध्येय पराम्बा भगवती की करुणामयी कृपा को प्राप्त कर सकता है। इसके विधिवत साधनों को उपदेश पूर्ण इतिवृत्तो कथानकों के साथ इस पुराण में प्रस्तुत किया गया है। श्रीमद् देवी भागवत एवं श्रीमद् भागवत इन दोनों में महापुराण की गणना में किसे माना जाए? कभी कभी यह प्रश्न उठता है। शास्त्रों के अनुसार कल्प भेद कथा भेद का सुंदर समाधान माना जाता है। इस कल्प भेद में क्या होता है? देश काल और अवस्था का भेद है। ये तीनों भेद जड़ प्रकृति के हैं, वेतन संवित में नहीं। कल्प भेद का एक अर्थ दर्शन भेद भी होता है। श्रीमद् भागवत का अपना दर्शन है और श्रीमद् देवी भागवत का अपना। दोनों ही दर्शन अपने अपने स्थान पर सुप्रतिष्ठित है। श्रीमद् देवी भागवत का संबंध सारस्वत कल्प से तथा श्रीमद् भागवत का संबंध पाद्य कल्प से है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण और पठन से स्वाभाविक ही पूर्ण लाभ तथा अंतःकरण की परिशुद्धि, पराम्बा भगवती में रति और विषयों में विरति तो होती ही है, साथ ही मनुष्यों को ऐहिक और पारलौकिक हानि लाभ का यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है। तदनुसार जीवन में कर्तव्य का निश्चय करने की अनुभूति शिक्षा मिलती है। साथ ही जो जिज्ञासु शास्त्र मर्यादा के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, उन्हें इस पुराण से कल्याणकारी ज्ञान साधन, सुंदर एवं पवित्र जीवन यापन की शिक्षा भी प्राप्त होती है। इस प्रकार यह पुराण जिज्ञासुओं के लिए अत्यधिक उपादेय, ज्ञानवर्धक, सरस तथा उनके यथार्थ अभ्युदय में पूर्णतः सहायक है। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत में कल्याण के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। सुधीजनों की यह भावना थी कि भाषा टीका सहित मूल श्रीमद् देवी भागवत का प्रकाशन किया जाए। इस दृष्टि से पिछले 2 वर्ष सन 2008 तथा 2009 में संपूर्ण देवी भागवत महापुराण का अनुवाद श्लोक संख्या सहित कल्याण के विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया। इसके साथ ही मूल देवी भागवत भी पुस्तक रूप में प्रकाशित की गई। इस महापुराण का कलेवर बड़ा होने के कारण विशेषांक में मूल और अर्थ दोनों देना संभव नहीं था। अतः अब पुस्तक रूप में भाषा टीका सहित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 2 भागों में प्रकाशित किया जा रहा है। भक्तजनों में श्रीमद् देवी भागवत की कथा एवं पारायण के अनुष्ठान की परंपरा भी है। इस दृष्टि से श्रीमद् देवी भागवत की पाठ विधि तथा सांगोपांग पूजन अर्चना हवन विधान प्रस्तुत किया गया है। साथ ही नवान पारायण का निधि क्रम का भी उल्लेख किया गया है। आशा है साधकगण इससे लाभान्वित होंगे। जय माता दी। अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का महात्म्य से।